गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आपकी जो मैथ की क्लास है उसके अंदर चलो आ जाइए, क्लास को शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के पास। चलो देखो, हमारा कल मेंसुरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट वाले टॉपिक की। मेजरमेंट हुआ, मनी हुआ, इनके जो भी आपके टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उसको दबाइए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, चलो। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे क्लास के अंदर आप जो भी अपडेट होती है वो आपको वहां पर उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चलो आ जाइए सभी। देखो, जो भी सी टेट और एस टेट वाले जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बता दूं, जो भी क्लास नए देख रहे हो, देखो आपकी 9 बजे सोशल स्टडी क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, 3 बजे आपकी सीडीपी की क्लास, और 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास, और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, चलो आ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट वाली। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेजरमेंट का मतलब आज हम मापन से संबंधित बात करने वाले हैं। और देखो, बात ऐसी है, मेजरमेंट में आपको कुछ चीजें आपकी बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, मेजरमेंट की बात करते हैं तो आप पूछोगे कि सर मेजरमेंट क्या चीज होती है। सभी को पता है, हम अगर किसी भी चीज की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें एक आइडिया मिलना चाहिए, या किसी भी चीज को हम मापते हैं तो हमें एक अनुमान होना चाहिए, हम उसको जिस अनुसार मापते हैं। ठीक है, अगर मेजरमेंट हम यूज में नहीं लेते हैं तो हम किसी भी चीज को बराबर, इक्वल, या फिर हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट यानी उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते थे कि वो इतना है, वो इतना है। ठीक है, तो मेजरमेंट यानी ईश्वर ने जो भी चीज बनाई है वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट में आप सबसे पहले नॉर्मल चीजें आपको मैं बता देता हूं जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेजरमेंट के बारे में देखो, स्टीवेंस ने क्या कहा था कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसको समझना, ये क्या कह रहा है कि जो मापन है, जो किन्हीं भी एक निश्चित स्वीकृत नियम के अनुसार आपको क्या है कि वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे 1 लीटर हुआ तो लीटर उसका क्या हो गया, मापन हो गया। ठीक है, मापन हुआ। अगर आप एक लगा के छोड़ दोगे तो इसमें क्या होगा, आपको अनुमान नहीं रहेगा कि ये क्या चीज है। एक संख्या हो सकती है, ठीक है, लीटर है, किलो है, ग्राम है, वो सभी इस प्रकार आपको एक अंक प्रदान किया जाता है, इसलिए उसको हम पहचान पाते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। और बात करते हैं, ये क्या चीज होती है, ये एक भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि आप सभी जानते होंगे, जिसे हम माप सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। अब समझ गए, अब तो क्लियरली समझे हैं। मापन का मतलब एक आयतन भी होता है। आयतन माप, भौतिक राशियों में क्या क्या आता है, आयतन मान लो, टेम्परेचर यानी ताप मान लो, दाब मान लो, ये सभी क्या है, एक भौतिक राशियां हैं। ठीक है, और इन भौतिक राशियों को मापने के लिए हम जिस चीज की वो मानते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। इनको जिस रूप में व्यक्त करते हैं वो हम क्या कहते हैं, उनको मापन कहते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आए पूछ लेना उसी टाइम। ठीक है, फिर बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से इसे 2 प्रकार या 2 इकाइयों या 2 पद्धतियों में बांटा गया है। ठीक है, बेसिकली चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये
आपको नई भी होती है, तो आपको मैं एक बड़ी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है, कि आपको भी इस चीज़ों की जानकारी रहे, ठीक है। आपको ये चीज़ें साइंस में भी काम में आ सकती है, ठीक है, साइंस में भी काम में आएगी कि वैज्ञानिक जगत में माप की पद्धति कितने प्रकार से होती है। तो 2 प्रकार से आपने पढ़ी भी होगी, साइंस पढ़ते हो तो साइंस के अंदर आपका ये टॉपिक भी देखने को मिलेगा आपको। तो ब्रिटिश पद्धति और फ्रेंच पद्धति, ठीक है, जिसे हम एसआई या मीटर पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और डीपली जान लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और भी चीजें। ब्रिटिश पद्धति क्या होती है, देखो ब्रिटिश पद्धति क्या होती है, जहां भी आपको प्रॉब्लम आए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखो ब्रिटिश पद्धति में क्या है, एफपीएस, ये इस सिस्टम पर काम करती है, समझे आप, इस सिस्टम पर काम करती है। अब आप कहोगे कि एफपीएस क्या है, एफपीएस क्या है, इसके अंदर एफ का मतलब होता है फुट, ठीक है, फुट होता है। पी का मतलब होता है पाउंड होता है, ठीक है, पाउंड होता है। और एस का मतलब होता है सेकेंड, समझ रहे हो, सेकेंड होता है। अब देखिए फुट ये किसके मापन में आती है, ये लंबाई के अंदर मापने में काम में आती है। यानी लंबाई को किस में मापते थे, ब्रिटिश पद्धति के अनुसार लंबाई को आप किस में मापते थे, फुट में मापते थे, ठीक है, फुट में मापते थे। अब बात करते हैं, जो भी आपको भार मापना होता था, भार यानी द्रव्यमान मापना होता था, तो आप किस में मापते थे, उसको पाउंड में मापते थे, ठीक है, भार को आप किस में मापते थे, पाउंड में मापते थे, वेट को, ठीक है। और एस को किस में मापते थे, एस यानी समय, समय को आप किस में मापते थे, सेकंड के अंदर, ठीक है। बेसिकली चीजें हैं ये, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और साइंस में भी आपके बहुत मदद करने वाली है। आते हैं एफपीएस, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति पढ़ी होगी ना आपने, वो सभी इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली वो साइंस का टॉपिक भी इसमें ऐड हो जाएगा थोड़ा बहुत, जिससे आपको जानकारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एल को किस में मापते थे, यानी लंबाई को किस में मापते थे, फुट में मापते थे, भार को पाउंड में मापते थे, और समय को किस में मापते थे, सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यहां तक तो सभी का क्लियर है। तो एफपीएस सिस्टम क्या है, यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसे इस नाम से भी जानते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब दूसरी एक क्या थी, फ्रेंच पद्धति, ठीक है। फ्रेंच पद्धति क्या होती है, फ्रेंच पद्धति के बारे में जान लो। फ्रेंच पद्धति में देखो इसमें कुछ है, आपको सीजीएस पद्धति का नाम सुना है, सीजीएस, ठीक है। तो देखो सीजीएस पद्धति में क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। सीजीएस पद्धति में सबसे पहले आपको जो लंबाई मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है सेंटीमीटर में। किस में मापी जाती है दोस्तों, सेंटीमीटर में लंबाई मापी जाती है। अभी आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, किस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले हम बेसिकली जो चीजें जाननी चाहिए वो जान लेते हैं, ठीक है। आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, घबराओ मत। सेंटीमीटर, और अगर आप बनाओगे तो उससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, ठीक है, आप खुद बनाओगे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो देखो सी से आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर, ये किसको मापती है, ये लंबाई जो होती है उसको, लंबाई को किसमें मापा जाता है, इसके अंदर सेंटीमीटर में लंबाई को मापा जाता है। ब्रिटिश पद्धति के अंदर लंबाई को किसमें मापा जाता था, फुट में, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जी की बात करते हैं, जी क्या है, जी को ग्राम, क्या है, ग्राम है, जिसे हम भार के रूप में मापते हैं, यानी कि द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है, ग्राम के अंदर मापा जाता है, ठीक है, ग्राम के अंदर। ओके, चलो आगे देखते हैं, एस को किसमें मापा जाता है, एस क्या चीज है आपके पास, एस क्या चीज है, एस आपका वो दिया हुआ है सेकंड, क्या दिया हुआ है, एस सभी के अंदर सेकंड दिया होता है, यानी समय को किसमें मापते हैं, समय को आप मापते हैं किसमें, समय को आप सेकंड में मापते हैं कि नहीं, फिर ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो अब तो सभी को पता चल गया होगा कि एफ, वो एफ पीटी वाली और सीजीएस पद्धति किस प्रकार से मापते हैं। अब तीसरी है आपकी एसआई पद्धति, जो आपने साइंस में कई बार पढ़ा होगा कि एसआई पद्धति से नाम पर बनाया है, ठीक है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने कहीं देखे होंगे। तो देखो एसआई पद्धति के अंदर एक तरीका चलता है जिसे हम बोलते हैं एम के और एस, ठीक है, एम के एस, जिसे हम एम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटर, क्या किस में मापते हैं, मीटर के अंदर मापते हैं, ठीक है। और केजी आपको पता है द्रव्यमान को किस में मापते हैं, इसमें केजी के अंदर, और एस को किस में मापते हैं, वही सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये होती है आपकी एसआई पद्धति, एम के एस जिसे बोलते हैं, एम के एस पद्धति, ठीक है। और ये क्या है, ये अलग पद्धति नहीं है। पहले फ्रेंच पद्धति के अंदर आपका सीजीएस चलता था, लेकिन फिर सीजीएस ही परिवर्तित होकर किस में बदल गया, एम के एस में।
मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर आपका MKS बदल चुका है। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो अब बताइए, इन दोनों पद्धतियों में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं जो आप पूछने वाले हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके जरिए उद्देश्य क्या क्या है, अगर मान लो आपसे जो मेजरमेंट करवाते हैं उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखो उद्देश्य तो आपको सीधा सीधा नजर आया होगा कि लंबाई अगर कोई दी हुई है तो लंबाई को हम एक आधार दे देते हैं कि इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है। ठीक है, तो आपको लंबाई हुआ, भार हुआ, क्षेत्र हुआ, क्षमता हुई, धनराशि हुई, समय हुआ, मानक मापन हुआ यानी इकाइयां। ठीक है, इनकी आवश्यकताओं के महत्व को समझना। सबसे पहले इसका उद्देश्य यही था कि लंबाई, भार, धनराशि हुई, समय हुआ, इन सभी के आवश्यकता के अनुसार इनका क्या समझना, महत्व को समझना। ठीक है, मापन की एक इकाई को दूसरी इकाई में रूपांतरित करना, यानी जैसे आपको मैंने दिया हुआ है केजी दिया हुआ है यानी किलोग्राम दिया हुआ है, इसे क्या करना है, इसको द्रव्यमान में यानी ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका भी क्या है, मापन एक इकाई से दूसरी इकाई में रूपांतरित करना। ठीक है, जैसे 1 किलो मैंने रखा और 1 किलो अगर मैं ग्राम में चेंज करूं इसे तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 ग्राम। तो इस कारण इसे रूपांतरित करने के लिए भी ये चीज रखी गई है। तीसरा आपके सामने दिया हुआ है, मापन की विभिन्न इकाइयों के बीच संबंध की पहचान करना, यानी किलोग्राम और ग्राम इन दोनों में पहचान किस प्रकार होती है, उनकी भी पहचान इन्होंने करवाई। ठीक है, मापन से। और क्या होता है इसमें, विभिन्न स्थितियों में मापन इकाइयों को समुचित प्रयोग करना, यानी हर जगह इनका उपयोग किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, हर जगह अपने अपने तरीके से। ठीक है, धारिता आप सभी जानते होंगे, जैसे अभी समझाऊंगा धारिता के बारे में। ठीक है, धारिता क्या चीज होती है, क्षेत्रफल के बारे में जानते हो, भार हो गई, लंबाई हो गई, धनराशि, समय, विभिन्न मापन इकाइयों का प्रत्यास्मरण करना। ठीक है, एक बार इन सभी को याद करना। अब बात करते हैं दो धारिता की बात करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि अब एक विद्यार्थी को मग से बाल्टी में पानी डालने के लिए कहें और प्रेक्षण करने दें। ठीक है, तो अब एक बाल्टी में 15 मग पानी आता है। मानो कि आपके एक बाल्टी में क्या है, 15 मग क्या होता है, पानी आता है। एक बाल्टी है और इसके अंदर आप अगर डालोगे तो एक जग के अनुसार, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मिनट, ठीक है, इसमें 15 जग पानी आता है। ठीक है, इसमें फुल भरने के लिए आपको 15 जग पानी आता है। ठीक है, तो इसका धारिता कितना हो गए कि इसकी धारिता तो आपके पास है, धारिता आपके पास कितनी आई, 15 जग। ठीक है, कितने आए, 15 जग या मग। ठीक है, 15 मग आपके पानी आया तो ये इसकी धारिता हो गई। ठीक है, अब धारिता को मापने के लिए क्या किया गया, 15 जो बाल्टी की धारिता की माप है, ये क्या है, 15 मग बाल्टी की धारिता की माप है। ठीक है, अब तो समझ गए हैं, ये 15 मग क्या है, बाल्टी की धारिता है, पर इतना इससे ज्यादा नहीं मार सकता, तो ये इसकी धारिता हो गई। ठीक है, अब कोई किसी को प्रॉब्लम है धारिता वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको याद करने का मैटर थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा और आधे से बत्ते तो आपको याद है। पहले हम समय की बात कर लेते हैं, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष यानी कैलेंडर के अनुसार आपको जो चीजें याद रखनी चाहिए वो सभी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, नोट्स के रूप में भी आपको ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, 60 सेकंड में ये तो सभी को लगभग लगभग सभी को पता है, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन एक बारी मैं आपको नजर फिरा देता हूँ। ठीक है, 60 सेकंड में आपका पता है 1 मिनट होती है। ठीक है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, 24 घंटों में इससे क्या है कि रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको। 24 घंटे में आपका एक दिन। ठीक है, 7 दिन एक सप्ताह, 30 दिन या 31 दिन या 29 भी हो सकते हैं। ठीक है, 29 भी हो सकते हैं, तो ये होता है 1 महीना, होता है कि नहीं। ठीक है, 12 महीने की बात करते हैं, 1 वर्ष हो गया। 365 दिन की बात करते हैं, 1 वर्ष हो गया। 366 दिन को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 366 दिन किस वर्ष में होते हैं, एक लीप ईयर जब होता है ना तब उसको क्या बोलते हैं, और एक लीप ईयर कितने सालों में आता है, 4 साल के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो एक लीप ईयर 366 दिन को एक लीप ईयर्स बोलते हैं। ठीक है, वो 4 साल में एक बार आता है। ठीक है,
चलो ये चीजें सभी की कंप्लीट है। अब जब भी आपको देगा ना वो कोई खास बात नहीं है, बस जोड़ने के लिए बोलेगा 1 घंटे 60 मिनट है, यानी 1 घंटा 60 मिनट दिया हुआ है या 1 घंटा 50 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। इसको पार करने में इतना टाइम लगता है, वापस आने में 3 घंटा और आपका 5 मिनट लगता है, ठीक है। इस प्रकार अब और भी दे देगा कि आगे चलने के लिए इतना घंटा, तो कुल आपको घंटे गिनने हैं, ठीक है, और कुल बताना है। तो कुल क्या करोगे, घंटों घंटों को एक जगह ऐड करना है, ठीक है, और सेकंड मिनट मिनट को एक जगह और सेकंड सेकंड को एक जगह। इस प्रकार आपको बिल्कुल। चलो अब तो क्लियर है। इस प्रकार आपको ऐड करने हैं, बहुत इजी होता है, कोई भी इसमें नॉर्मल चीजें हैं सभी, कोई भी इतना हाफड़ तोड़ा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी आएगा। लेकिन इसमें आएगी आपको प्रॉब्लम, यानी लंबाई की मीटर में माप, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें आपको क्या है कि ये याद करने में ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपके कुछ चीजें हैं जो आपको याद है, मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इसके अंदर आपको क्या है, इसको याद रखना है 10 हेक्टोमीटर, इस प्रकार की चीजों को, ठीक है। 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है, 10 हेक्टोमीटर। क्वेश्चन भी दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इनके रिलेटेड, फिर आपको पता चलेगा किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 हेक्टोमीटर, और इसमें कितना होता है फिर दोस्तों, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में अगर आपसे पूछे कितने मीटर होते हैं तो 1000 मीटर। अगर आपसे पूछे कि 10 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 1000, मतलब 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो चीजें पता चल गई होगी। अब आगे देखते हैं, अब 1 हेक्टोमीटर की बात करते हैं तो 10 हेक्टोमीटर के बराबर 1000 है। अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 1 हेक्टोमीटर, जब बात करें हम 10 हेक्टोमीटर, इसको मैं एचएम कर देता हूं, हेक्टोमीटर बराबर 1000 क्या है आपके पास मीटर दिए हुए हैं। एक बात बताइए, अगर मैं 1 हेक्टोमीटर की बात करूं, ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया कि नहीं, तो आपका कितना बचा, 1 हेक्टोमीटर है। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना हुआ, 100 मीटर, यही होगा ना। तो आपको एक बार अगर एक चीज याद है तो आप उसके अनुसार आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। जितना भी पूछे उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, साइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। साइट पे जाना, वहां से डाउनलोड कर लेना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल, आपके पास है नंबर, वहां पे आपको कॉल करना है और आपको बात करके आपको बता देना है, ठीक है, कि हमें पीडीएफ चाहिए सर, ओके। अगर नहीं मिलेगी तो अगर बात करते हैं, 1 हेक्टोमीटर हो गया। अब 1 हेक्टोमीटर के बारे में बात करते हैं। देखो अभी अभी बता के आया हूं, 1 हेक्टोमीटर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। कितना होता है, 100 मीटर होता है कि नहीं। हमने यहां पर कर दिया कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, ठीक है। क्या किया हमने, इसको डिवाइड किया, जब भी हम मीटर में निकालते हैं तब। अब आगे देखते हैं, एक डेसीमीटर की बात करते हैं। देखो डेसीमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, जिसे DAM बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1 डेसीमीटर की। 1 डेसीमीटर में आपको कितना मीटर दिया, देखो यहाँ पर देखो। अब 10 डेसीमीटर आपके सामने दिए हुए हैं, डेसीमीटर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है 10 डेसीमीटर बराबर 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है, ठीक है। अब देखो 1 डेसीमीटर की बात करते हैं। 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर, देखो जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया तो आपका कितना होगा, 10 मीटर। तो अगर आपको एक चीज याद होगी तो आपको आगे निकालने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, डेसीमीटर बराबर 10 मीटर। तो आपका ये कितना हुआ, 1 डेसीमीटर बराबर 10 मीटर आपका हो गया, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। अब 1 मीटर में बात करते हैं। 1 मीटर के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मीटर के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलो यहां देखिए, कहाँ गए हम, 1 मीटर। 1 मीटर बराबर आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कंप्लीटली, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, ये तो सभी को पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है।
और 1 मीटर के अंदर बात करते हैं 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर के अंदर बात करते हैं 1000 mm होता है, मिलीमीटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज अगर याद रहेगी ना आपको, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये आपका मेजरमेंट वाला टॉपिक। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए प्लीज। ठीक है, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर आपको कितना हुआ, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर हुआ। ठीक है, और 10 डेसीमीटर बराबर कितना होता है साथियों, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को मान सकते हो 1000 मिलीमीटर। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बराबर क्यों लिखा हुआ है। अगर 1 मीटर देते हैं आपसे, 1 मीटर देते हैं, और अगर आपसे मिलीमीटर में पूछते हैं तो क्या करोगे, देखो 1000 दिया हुआ है, इसको mm करना है। ठीक है, देखो मैं अगर आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन सुन लो पहले, इसमें देखो यहां पर दिया हुआ है, अगर मैं कहूं कि 2 मीटर हमारे पास कोई कपड़ा है, इसे हम मिलीमीटर में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे साथियों, इसको क्या करना है, इस 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 2000 मिलीमीटर। समझ रहे हो, अब आपका ये हो गया, आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मिलीमीटर में दिया हुआ हो, और अगर आपसे पूछे कि हमको ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, वापस मीटर में चाहिए, तो फिर क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका वही आंसर वापस आ जाएगा। ठीक है, सब मेरा मतलब है आपको ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कैसे भी करो, जैसे मैं समझाऊं वैसे करो, कैसे भी करो, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर यहाँ तो सभी का क्लियर है। अब वो 10 डेसीमीटर के लिए बोल सकता है, 10 डेसीमीटर के अंदर आपका कितना दिया हुआ है, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, इसी के अंदर है, इसका बराबर का मतलब है जो 1 मीटर है वो 1000 मीटर के बराबर है, मिलीमीटर के बराबर है। 1 मीटर आपके 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 मीटर आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर के लिए बोलता है, तो 10 डेसीमीटर भी आपका कितना, 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और 10 डेसीमीटर ही आपका कितना, 1000 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, नोट्स के लिए मैंने बता दिया है, साइट पे जाइए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, वहां पे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम एरर हो। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1 डेसीमीटर की बात करते हैं, तो 1 डेसीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब आगे तो आपको देखो, अगर 2-3 चीजें याद होगी, किलोमीटर याद हो गई, हेक्टोमीटर याद हुई, और ये 2-3 चीजें अगर आपको ये वाली याद है, तो आप नीचे वाले में 2-3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 1 डेसीमीटर दिया हुआ है, जब एक बात है कि 10 डेसीमीटर बराबर आपका कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऊपर वाली में। अगर ये ऊपर वाली आपको याद है, तो नीचे वाली में प्रॉब्लम है क्या, ये बताइए, ये वाली इसमें प्रॉब्लम है क्या, इसमें करो 1 डेसीमीटर से, तो आपका कितना होगा, 1 डेसीमीटर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो क्लियर है, अगर 2-3 चीजें आपको याद हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो बस आपका ये भी आपका 1 डेसीमीटर के लिए पूछे, 2 के पूछे, 3 के पूछे, अब आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं 1 डेसीमीटर की। 1 डेसीमीटर की कर लिए हैं, एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में आपका 0.1 दशमलव मतलब 0.1 मीटर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। आपको किया है कि 1 मीटर बराबर आपका कितना होता है, 1 मीटर बराबर आपका 10 डेसीमीटर होता है कि नहीं। अगर मैं बात करूं, इस डेसीमीटर को मैं मीटर में बदलना चाहूं, तो क्या करूंगा, इसमें डिवाइड करूंगा, तो एक में अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनता है, 0.1 बनता है कि नहीं, तो ये मीटर में है। तो अब जब भी आपको डेसीमीटर में पूछे, मीटर पूछे, तो आपको इस प्रकार करना है। अब बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर आपका देखा होगा, 1 सेंटीमीटर में आपका कितना होता है, 10 मिलीमीटर। अब ये तो याद करना पड़ेगा, आसान हो गया।
1 सेंटीमीटर के अंदर पूछे मीटर के बारे में, 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो मैंने कहा 1 मीटर बराबर आपका कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यही होता है ना। अब ए सेंटीमीटर में मान लो कि आपके पास 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर आपसे पूछे कि इसको मीटर में चेंज करो, तो मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1 में क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो आपका कितना हो जाएगा 0.01। तो आपका इसका राइट आंसर कितना होगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अब बताइए इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब उसी प्रकार क्या है, 1 मिलीमीटर की बात करते हैं, तो मिलीमीटर मैंने 1000 बताया था, 1000 के अंदर डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.001 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर के अंदर, ठीक है। 1 मिलीमीटर देखो स्टार्ट में बता दिए थे, अब तो बाकी बस आपका दिमाग लगाना है और बाकी उसको सोल्व करना है, ठीक है, वैसा ही है, ठीक है। अगर एक दो तीन चीजें आपको कंप्लीट हो गई तो आपका इसमें कोई खास बात नहीं है ऐसी, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो सेंटीमीटर में अगर मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात तो सभी को पता है। ये देखो यहाँ पर कोने में सेंटीमीटर, अगर आपके पास जो भी दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर आपको मिलीमीटर में पूछता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि 10 से क्या करना है, मिलीमीटर को 10 से गुणा करना है, ठीक है। ऐसे मैंने अभी कहा कि 1 सेंटीमीटर में आपका कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है कि नहीं, अभी बता के आया हूं। अब क्या करना, जब भी सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, अगर आपसे कहें कि आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इसको बदलना है मिलीमीटर में, तो क्या करोगे साथियों, इसको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, एक मतलब 100, कितना हुआ 100 मिलीमीटर हो गया। अगर मिलीमीटर में कोई संख्या दी हुई हो और आपसे पूछे कि सेंटीमीटर में आंसर बताओ, तो क्या करोगे साथियों, इस संख्या में 100 10 से क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है, उससे क्या होगा 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा वापस 10। अब तो समझ गए हैं, मैंने डायग्राम भी बना दिया है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पर दिया हुआ है मीटर दिया हुआ है और मीटर से आपको कितना बनाया है सेंटीमीटर में, तो अब क्या करोगे, देखो मैंने अभी आपसे कहा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है साथियों, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। अब बात करते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 मीटर आपके साथ दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप बताना है सेंटीमीटर में, आंसर देना है कि इसका सेंटीमीटर में क्या होगा, तो क्या होगा साथियों, देखो जो 100 दिया हुआ है ना, ये 100, तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कि नहीं, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा 400 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। अगर ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है, मानो कि आपके पास 4 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 4 नहीं दिया हो, आपसे पूछा है कि 400 सेंटीमीटर में है, अब 400 सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है, आपसे पूछे कि मीटर में बताओ, तो मीटर में क्या करोगे आप, इससे डिवाइड कर दोगे, बोलो 100 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो आपके वापस राइट आंसर वो हो जाएगा। अब मैंने 2 बता दिए हैं आपको, अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना होगी, किसी को भी नहीं होगी। तो लेंथ में अब जब भी किलोमीटर में चेंज करना हो, किलोमीटर दिया हुआ हो, तो देखो किलोमीटर में अगर मीटर में चेंज करना हो तो क्या करोगे, 1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। अगर ऑलरेडी मीटर दिया हुआ हो, देखो मैंने आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूं कि आपके पास मैंने कहा कि 8390, ठीक है, ये क्या है मीटर है, क्या है मीटर है, इसे हम बदलना चाहते हैं किलोमीटर में। चलो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलो आप बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी मेरे इसका आंसर देंगे, ठीक है, इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, जो भी आंसर देना चाहता है आंसर दीजिए प्लीज, इसका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए। मयूर का आंसर आया है 8 किलोमीटर 390 मीटर, ओके, ओके, और किसी का आंसर, किसी का आंसर आया है,
मीटर में आंसर दिया हुआ है, किलोमीटर में बताना है। वापिस ऐसे कैसे आ गया आपका? तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, किलोमीटर में आंसर बताना है आपको। आठ किलोमीटर 390। ओके चलो बिल्कुल सही है। आपको जब भी आंसर दिया होता है तो आप क्या करोगे, देखो आपको मैंने क्या क्या उल्टा किया है। मैंने जब भी किया मैंने कहा कि अगर मीटर में दिया हुआ हो आपसे, हाँ अगर मीटर में दिया हुआ हो तो मीटर में दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, 1000 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको 1000 से क्या करूं, डिवाइड करता हूं, जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8.39 हो जाएगा। अब इसको अगर फिर भी लिखना चाहते हो, यानी 8 किलोमीटर आपके पास हो गया, दशमलव या आपको 39 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 390 नहीं होगा, कारण तो सभी को पता चल गया होगा कि कारण क्या है। चलो कोई बात नहीं, 39 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इस प्रकार से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपको द्रव्यमान यानी मास के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको अगर ग्राम में दिया हुआ हो, मिलीग्राम में आंसर पूछता हो, तो क्या करोगे, 1000 से क्या करोगे, अभी अभी मैं द्रव्यमान के भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तो हमने लेंथ के पढ़ लिए और टाइम का पढ़ लिया, अब आपको द्रव्यमान वाले बताऊंगा। तो द्रव्यमान वाले जब भी चेंज करना हो, आपको ग्राम में दिया होता है और ग्राम को क्या करना है, मिलीग्राम में चेंज करना है। तो क्या करोगे, यानी 1 ग्राम के अंदर आपका कितना होता है, 1 ग्राम में आपका 1000 क्या होता है, मिलीग्राम होता है, ठीक है। और 1 केजी के अंदर आपका कितना होता है, 1 केजी के अंदर आपका 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर अगर दिया जाता है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्राम में दिया हुआ है, अगर मिलीग्राम में पूछता है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी मिलीग्राम में दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इन चीजों को कंप्लीट रखना। किलोग्राम में दिया हुआ है और ग्राम में पूछा है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको केजी में पूछा है तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1000 से डिवाइड कर देना, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार देखो इसमें दिया हुआ है, टी का दिया हुआ है, केजी में पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पूछे आपसे इसी प्रकार आपको 1000 से, अभी मैं ग्राम वाले भी बताऊंगा आपको और आपको वॉल्यूम वाले भी बताऊंगा, ठीक है। लीटर दिया हुआ है, मिलीलीटर में चेंज करना है, ठीक है। किलोलीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मिलीलीटर पूछा है, लीटर दिया हुआ है, ठीक है, सीएल में पूछा है। चलो अब देखते हैं, देखो 1 मिलीलीटर दिया हुआ है, 1 मिलीलीटर दिया हुआ है, अगर लीटर में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर आपको 1 लीटर दिया हुआ है और मिलीलीटर में पूछता है तो 1000 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए साथियों, क्योंकि अब देखो मैं इसको आपको उपलब्ध भी करवा दूंगा जिससे आपको ये समझने में भी आसानी रहे कि आप किस प्रकार इसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। जिससे क्या है कि आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है और मैंने तीर का निशान इधर की तरफ दिया हुआ है कि मिलीग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब 2-3 चीजें और है आपकी, जो लंबाई की है। देखो 12 इंच में आपको सभी को पता है, 12 इंच जब भी लेते हैं उसमें क्या होता है, 1 फुट होता है, ठीक है। या आप काम में भी लेते हो, बहुत जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ। 12 इंच में आपका 1 फुट होता है, ठीक है। और 6 फुट आपको पता होना, 6 फुट आपका 1 फेदम कहलाता है, ठीक है। ये मात्रक है, ठीक है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आपको मैं बता नहीं सकता या आप नहीं जान सकते, मात्रक है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनका कोई तरीका जुगाड़ भी नहीं है। 6 फुट आपका दिया हुआ है, 6 फुट में आपका 1 फेदम होता है, ठीक है। इंचों के बारे में वैसे भी मैंने बात कर ली। 1 इंच के अंदर आपका 2 दशमलव आपके पास कितना 54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 1 मीटर की बात करते हैं, 39 दशमलव आपका 37 इंच होता है, ठीक है। जो भी आपको 1 किलोमीटर में आपको पता है कितने मील होते हैं, 0.621 होते हैं, ठीक है। आपको ये मील के अंदर है, ये भी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका भी क्लियरली जवाब होगा। अब द्रव्यमान की मीटर मापन, यानी कि आपकी जो मास दिया हुआ है,
उसके मापन किस किस के अंदर पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले मिलीग्राम को याद रखना है, जो याद करने की चीजें हैं वो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। इसके अंदर मिलीग्राम है, मिलीग्राम में आपका कितना सेंटीग्राम होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक 10 सेंटीग्राम की बात करते हैं, 10 सेंटीग्राम में आपका कितना होता है, 1 डेसीग्राम होता है, ठीक है। और 10 डेसीग्राम में के अंदर आपका कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो आपको देखो एक तो ये चीज याद रखनी है, कंप्लीट याद होनी चाहिए ये, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। उसके बाद में देखो 10 आपके ग्राम है, अगर डेकामीटर के बारे में बात करते हैं तो 1 डेकाग्राम होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 10 डेकाग्राम होते हैं तो उसको हेक्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है, 1 हेक्टोग्राम। उसी प्रकार 10 हेक्टोग्राम बात करते हैं तो 1 किलोग्राम, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। 10 हेक्टोग्राम के बराबर आपका कितना होता है, 1 किलोग्राम। अब यहां से तो पूरा कंप्लीट रखना है, ये चारों पांचों पूरे होने चाहिए, ठीक है। 10 किलोग्राम के अंदर आपको 1 मिलियोग्राम होता है, ठीक है। और 10 किलोग्राम के 40 किलोग्राम को आप क्या बोलते हैं, 1 मण बोलते हो, बोलना है। जो भी गांव के निवासी हैं वो तो सभी जानते होंगे कि 40 किलोग्राम को क्या बोलते हैं, 1 मण बोलते हैं, ठीक है। 1000 किलोग्राम को आप क्या बोलते हैं, 1 टन बोलते हैं, ठीक है। और आपको 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं, 100 किलोग्राम को कोई बताएगा मेरे को क्या बोलते हैं, 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं, 100 किलो को क्या बोलते हो आप लोग, कोई बताएगा मेरे को 100 किलो को क्या बोलते हैं। सभी को आंसर देना है, देखते हैं कौन आंसर देगा। 100 किलो को आप क्या बोलते हो। 100 किलो को आप क्या बोलते हो। देखो इसके क्वेश्चन में आपको करने के लिए दूंगा, आज भी दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 मयूर शिमला, बिल्कुल आंसर आया है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। क्विंटल क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल मैंने इसमें नहीं लिखा है, मैं आपके लिए लेकर आया था। 1 क्विंटल सभी को पता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 1 क्विंटल आपका राइट आंसर, यह है, बिल्कुल याद रखना है इन चीजों को, ठीक है। हाँ तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 कुंटल, 1 कुंटल, बिल्कुल 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 करेक्ट है, ठीक है। तो यह आपके द्रव्यमान की मापे हो गई, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूं ये चीजें सभी को होनी चाहिए। अब बात करते हैं मीटर्स, इनको तो सभी को पता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये मैंने डीपली पहले ही समझा दिया है, बाद में समझाने से बेहतर है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत, मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो इसको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले आपको क्या करना है, मैं 2-3 चीजें मनी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मनी में कुछ खास बात है नहीं। मनी में क्या करना है, 1 रुपया है और 1 रुपये के अंदर आपको कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, बस इससे संबंधित सारे क्वेश्चन बनेंगे और कोई ऐसी बात नहीं है। आपको दिए होंगे, देखो क्या दिए होंगे, 25 पैसा है, 25 रुपये 75 पैसे, 25 रुपये 75 पैसे की टॉफी खरीदी, ठीक है, टॉफियां खरीदी। और उसके बाद में 75 रुपये और 25 पैसे, इसकी मैंने क्या खरीदी, पेन खरीदे, पेन खरीदे, ठीक है, पेन खरीद लिए। उसके बाद में मैंने किया 24.74 या 75, ये तो है रुपये, ठीक है, और ये है पैसे। इसका मैंने पेंसिल खरीद ली, पेंसिल खरीद ली। उसके बाद में इसने कहा कि 24 रुपये 25 पैसे, ये है आपके पास, मैंने इसकी रबर खरीद ली, ठीक है। अब इसमें बताओ टोटल खर्चा कितना हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब बताइए इन क्वेश्चनों में आपको कहाँ प्रॉब्लम होगी। पहले क्या करो, पैसे पैसे को एक जगह कर लो और रुपए रुपयों को एक जगह जोड़ लो, ये काम करोगे तो सबसे आसान रहेगा, आपको भी जोड़ने ओड़ने में भी आसानी रहेगी। देखो अगर देखो 75, पहले पैसे पैसे को जोड़ते हैं तो 75 आपके पास 75 है, 25 हुआ 100, तो ये हो गया, ठीक है, यानी 1 रुपया तो आपके पास ये बन गया। अगर इनको ऐड करते हो 75 और 25 को तो 1 रुपया यानी 100 पैसे आपके ये हुए। यानी आपके पास अगर पैसे पैसे के जोड़ते हो तो आपके पास कितने रुपए बने मेरे दोस्तों, 2 रुपए बने गए। पैसों के 2 रुपए बने कि नहीं बने, बन गए हैं 2 रुपए।
अब इनको रुपयों को एक जगह ऐड कर लो। 75 25 100 तो ये हो गए आपके पास, ठीक है। अगर इसको करते हो 48 आपके पास ये हो गए, ठीक है। 48 आपके पास ये है, 100 आपके पास ये है, 148 आपके पास 1 के, ठीक है। और 148 तो आपके पास रुपए हैं, ठीक है। पैसे कितने थे अपने पास, पैसे 100 के 2 गए तो आपके पास 2 रुपए ये हुए, तो आपके पास टोटल पैसे पूछेगा वो, तो कितना बताना है आपको, आपको बताना है 150, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार आंसर होगा। अब बताइए यहां तक पैसों में अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी को मनी के अंदर तो आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये बातें मैंने पहले भी आपको क्वेश्चनों में करवाई थी, मैथ के जो क्वेश्चन थे जो रुपए वाले पैसे प्रतिशत वाले या उस एवरेज वाले में था एक टॉपिक, ठीक है। हाँ उसके अंदर था ये, जिसके अंदर हमने इसके बारे में जानकारी ली थी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, देखो वैसे नॉर्मली है, इसमें कहा गया है कि लंबाई का योग की गणना करो। अब बताइए लंबाई के योग की गणना करना है, 21 मीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 33 मीटर दिया हुआ है, 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 45 मीटर दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बताओ इसमें क्या करोगे आप। पहले मैंने कहा कि पहले मीटर को एक जगह कर लो, क्योंकि जैसे पैसे को एक जगह किया, रुपए को एक जगह किया, वैसे ही आपको क्या करना है, मीटर को एक जगह करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 21 दिया हुआ है मीटर में, 33 दिया हुआ है मीटर में और 45 दिया हुआ है मीटर में, इन सभी को एक जगह ऐड कर लो। ये काम करो, 33 हो गया और 45 हो गया, बस यही चीजें हैं। और इसके बाद में 13 आपके पास बचा है और 55 आपके पास है और 6 आपके पास है, बस इनको ऐड कर लो, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आपके कितना हुआ देखो, इसमें करोगे तो आपका कितना बन गया, 6 5 आपका 11 बनता है, 11 और 3 आपके पास हो गया 14, यही हुआ ना। 14 का 1 हो गया आपके पास, 5 6 7 हो गए, ठीक है। ये तो आपके है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेमी। और आपको अगर इनको ऐड करोगे 5 3 8 एक आपके पास 9 बचगा, 4 3 7 7 2 आपके पास 9 गए तो 99, ठीक है। तो आपके पास ये है मीटर के अंदर, ठीक है। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी क्लियर आपका डन, ठीक है। इस प्रकार के नॉर्मली क्वेश्चन है जो इसमें समझने को आपको है, कुछ खास नहीं इसमें। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, एक टेबल टॉप है, यानी टेबल का ऊपरली हिस्सा है जो हम इस प्रकार की होती है हमारी टेबल, ठीक है। टेबल का टॉप है, माप इसकी दी हुई है 2 मीटर 25 सेमी, इसको मान लेते हैं 2 मीटर दिया हुआ है और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको मानते हैं हम 1 मीटर 50 सेमी, ठीक है। ये है 1 मीटर 50 सेमी, ठीक है। अब इसको दिया हुआ है सेमी में, ठीक है। तो टेबल टॉप की परिधि क्या है, और टेबल टॉप की परिधि क्या है ये पूछा है, तो आयत आपके पास दिया हुआ है और आयत की आपको परिधि पूछा है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 ब्रैकेट L प्लस B, यही था ना परिधि का फॉर्मूला। तो बस ऐड कर दो, 2 आपके पास है, लंबाई कितनी है 2.25 कर दो, प्लस कर दो 1.50, ठीक है। अब ऐड करोगे तो कितना बनता है आपके पास, 75 आपके पास है और आपका 3 ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आपके सामने होगा। अब बताइए इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछो, भाई सर ये कैसे हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि टेबल का टॉप कैसा होता है, ठीक है। चलें आगे, क्लियर। चलो अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने, क्या दिया हुआ है, इसने कहा है, मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, फिर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, ठीक है। आपको करना है ये सभी, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कुछ भी करो, आपको वो क्वेश्चन करना है। ढूंढो कहीं से भी आपको मिले, जितना तलाशोगे उतना, जितना भटकोगे उतना ही आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भटकने से मत डरो, ठीक है। तो ढूंढो, इन चीजों को ढूंढो। जोन ने आपको 27.5 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कि उसने कितने सेमी कपड़ा खरीदा। अब ये बताइए उसने वो दिया हुआ है, बस इसको चेंज करने के लिए बोला वो, और कुछ भी नहीं बोल रहा है। 27 आपके पास दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, मीटर के अंदर दिया हुआ है, आपको सेंटीमीटर में पूछा है। पहले बात तो ये बताइए 1 मीटर बराबर कितना होता है साथियों, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है।
तो अगर आपसे दिया है 2 मीटर के लिए पूछेगा तो कितना हो जाएगा 200। क्या किया आपने, यानी 1 है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार 2 से इसने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना बनता है 2750। ये होगा, और ये किस में होगा, मीटर में नहीं करोगे। अब जो आंसर होगा वो किस में आएगा, ये जरूर ध्यान रखना है, जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार कन्वर्ट करना है आपको। अब चलें आगे। बिल्कुल, अब देखो बात ऐसी है 20 किलोमीटर दिया हुआ है, दूरी को मीटर में बदलो। अब बताइए 1 किलोमीटर, मैंने अभी आपको बताया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है कि नहीं। अब मैंने कहा कि 20 किलोमीटर दिया हुआ है, 20 किलोमीटर दिया हुआ है और आपको मीटर में पूछा है, तो कितना हो जाएगा साथियों, 20 को मल्टीप्लाई कर लो 1000 से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपको अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन भी होंगे आपके पास वहां। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको देखो कन्वर्ट करने हैं, 98 किलोमीटर दिया हुआ है, HM दिया हुआ है। अब बताओ क्या करोगे आप, इसका आंसर दोगे आप लोग, अभी दोगे, अभी इसका तो आप लोग सभी इसका आंसर दोगे। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। चलो मैं बता देता हूं, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, बता दूं, 1 किलोमीटर आपको दिया होता है। 1 किलोमीटर के अंदर मैंने कहा था कितना हेक्टोमीटर दिया था, किसी को याद है कितने हेक्टोमीटर, ये बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्वेश्चन करने लायक हो। ठीक है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है और 1 किलोमीटर बराबर आपका कितना हेक्टोमीटर है, ये बता दीजिए। सबसे ऊपर यही था शायद। ठीक है, बता दीजिए, इतना सा बता दीजिए कि 1 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर थे, इतना सा बता दीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। कोई नहीं बता रहा, चलो बिल्कुल बिल्कुल, ये नाइट लाइफ ने आंसर दिया है, इसने कहा है कि 10 हेक्टोमीटर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 10 हेक्टोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल शिमला जी, बिल्कुल। अब तो सभी का क्लियर है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखनी है, तो इन चीजों को अगर याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बता दीजिए 98 किलोमीटर HM में बदलना है तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर इतना हेक्टोमीटर, ये चीज जरूर लिखना HM। ठीक है, वहां पर आपको किलोमीटर भी दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो आपका हेक्टोमीटर में आंसर हो गया। ठीक है, अब जो भी है वो आपको बदलने हैं, ये आपके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट दिए हैं। अगर ऑप्शन भी होंगे तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये चीजें आपकी कंप्लीट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उनको मैंने करवा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको आपको करना है। ठीक है, इस कंप्लीट करना है, इसका मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, ये हर जगह मिल जाएंगे ऐसी चीजें। ठीक है, और आपको भी लगभग सभी को आता है, बहुत इजी से है, कोई खास बात नहीं है। देखो 32 दिया हुआ है मीटर में, ठीक है, और सेंटीमीटर में आंसर देना है। देखो आंसर कोई नहीं देगा, सबसे पहले आपको काम करना क्या है, पहले वाली जो क्लास है अपनी पूरी आज की, वो सभी कंप्लीट करना है। पहले जो आपको मात्रक बताए मैंने उन सभी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपका मनी भी लगभग क्लियर है, मनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा, और बाकी सब कंप्लीट हो गया। और जैसे भी आपको क्लासें लेनी है, पीछे की क्लासें देखनी है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपके सीटेट लिखा हुआ है, सीटेट में आपको वहां पर आपकी सारी क्लासें अपलोड मिलेगी। ठीक है, चलो चलो अच्छी तरीके से करना तैयारी अपनी, और अपना फीडबैक जरूर देकर जाए साथियों, कैसी क्लास लगी, कैसा रहा आपका आज का दिन। ठीक है, क्लास के अंदर कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, इन सभी के बारे में आपको फीडबैक देना है जरूर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तैयारी अच्छे से करना है आप सभी को। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करोगे तो मेरा नाम रोशन हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं कल फिर क्लास के अंदर।